वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आज आपको 6 अलग अलग तरीके के लिक्विड फर्टिलाइज़र घर पर किस तरह से बनाएं यही मैं बताने वाली हूँ। जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रही हूँ, इसको बनाने के लिए आपको बिल्कुल पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर की ही इन चीज़ों से हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने वाले हूँ, जो कि आपके पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और साथ ही पौधों में कीड़े भी नहीं लगेंगे। तो चलो हम लोग बनाते हैं लिक्विड फर्टिलाइजर। पहला फर्टिलाइजर है बनाना पील फर्टिलाइजर। तो बनाना पील फर्टिलाइजर बनाने के लिए आप या इस तरह से केले के छिकलों को सुखाकर इसको मिक्सी में पीस कर इसको पाउडर फॉर्म में भी आप रख सकती हैं। पाउडर फॉर्म में आप 2 चम्मच 1 लीटर पानी में 15 दिन में अपने प्लांटों को दे सकती हैं। या इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े इसके काट लीजिए। इस तरह से आप छोटे छोटे इसके टुकड़े काट के आप इसे लिक्विड फॉर्म में भी आप दे सकती हैं। लिक्विड फॉर्म में चाहे आप सूखे केले के छिकले हों या इस तरह से जो फ्रेश आपका केला का छिकला है उसके भी आप यूज कर सकती हैं। पौधों में लिक्विड फर्टिलाइजर देने पे क्या होता है, पौधों में रिजल्ट जो है वो बहुत जल्दी दिखता है। दोस्तों, जिस तरह से हम लोग गोली खाते हैं तो हमारे शरीर में जाने पे वो धीरे धीरे से घुलती है और असर करती है। पर हम जब कोई दवाई लिक्विड फॉर्म में लेते हैं तो वो बहुत जल्दी असर कर जाती है। उसी तरह से आप पौधों में जब लिक्विड फर्टिलाइजर डालेंगे तो आपके पौधे में असर बहुत जल्दी तुरंत दिखेगा। इस तरह से आप 1 गिलास में पानी ले लीजिए और इन छिकलों को जो है इसी गिलास में डाल दीजिए। और डेली क्या है, आप इन छिकलों को हिलाना ना भूलें। इस तरह से आप डेली हिला दीजिएगा। और ये 2 दिन के लिए आप सेटदार एरिया में रख दीजिएगा। और फिर उसके बाद इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप छान के 2 दिन के बाद इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप छान लीजिएगा इस तरह से और अपने पौधों में दे सकते हैं। जिससे क्या होगा, आपके पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और जानते हैं आपके केले के छिकलों में पोटेशियम जो होता है हमारे पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, जिससे हमारे पौधों की अच्छी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी इसको डालने से। सभी प्रकार के पौधों में आप इसे दे सकते हैं, चाहे फूल वाले हों चाहे फल वाले हों। बस आप एक ये ध्यान दीजिए, फर्टिलाइज़र को आप जो है पत्तियों से न डालें, क्योंकि पत्तियों से डालने पे क्या होगा, हो सकता है मक्खियों का आने का डर हो और इससे आपके पौधों में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और फ्लावरिंग होगी। दूसरा फर्टिलाइज़र है चाय की पत्ती। ये यूज की हुई चाय की पत्ती से हम एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ। आप चाय की पत्ती जो डेली निकलती है उसको अच्छी तरह से वॉश करके सुखा के एक कंटेनर में भर के रख सकती हैं। आप जब इसका फर्टिलाइज़र बनाएं तो सबसे पहले क्या है, एक आप बड़ा गिलास पानी ले लीजिए इस तरह से। और उसमें क्या है, 2 चम्मच आप जो है चाय की पत्ती को मिला दीजिए। इस तरह से 2 चम्मच आप चाय की पत्ती डाल सकती हैं और इसको 2 दिन के लिए सेटदार एरिया में रख दीजिए। चाय की पत्ती जो होती है वो पौधों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है। ये पौधों की बहुत अच्छी ग्रोथ करती है और आपके पौधे जो है हरे भरे बहुत रहते हैं और कीड़ों की समस्या भी आपके पौधों में नहीं होती। जो मुरझाए हुए पौधे होते हैं उनमें भी ये जान डाल देती है। सभी तरह के पौधों में डाल सकते हैं। जैसे आपके बहुत छोटे जिस तरह से ये पौधे हैं उसमें स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र आप मत डालिए। आप इस तरह के फर्टिलाइज़र यूज करिए तो आपके छोटे पौधे बहुत अच्छे से सर्वाइव करेंगे। के बाद इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप इस तरह से सान लीजिए। अब ये आप सभी पौधों में इसको डाल सकते हैं, बट ये मनी प्लांट में इसका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। देखिए, मेरा मनी प्लांट का पौधा है, इसमें मैंने इस चाय की पत्ती का जो है वो इस्तेमाल किया है। तो इसका ये देखिए कितना ये हरा भरा मेरा प्लांट है और कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। तो आप भी इस तरह से फर्टिलाइज़र का यूज करके अपने प्लांट को हरा भरा बनाएं। तीसरा फर्टिलाइज़र है आलू के छिकले। आलू के छिकले जो आप डेली यूज करती सब्जी काटती हैं तो उनका भी यूज कर सकती हैं। उनको आप सुखा के और ग्राइंडर में पीस के उस छिकले सुखा के रख लीजिए और उसका भी यूज कर सकती हैं। और आप जैसे इस तरह से छील के आप आलू के छिकले को निकाल लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप डेली ही आलू के छिकलों को छीलिए, जो भी आप
जो डेली सब्जी में निकालते हैं उनका भी यूज कर सकती हैं। आलू के छिकलों में भरपूर मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस होता है जो पौधों की रूट को बहुत अच्छे से डेवलप करता है। उबले हुए आलू के छिकले आप मत लीजिए, कच्चे आलू के छिकले ही लीजिएगा। फिर आप इसे 24 घंटे के लिए 2-3 दिन के लिए इसको रख के छोड़ दीजिए, या 24 घंटे बाद भी इसको यूज कर सकते हैं। 2-3 दिन बाद यूज करेंगे तो इसमें आपको सादा पानी मिलाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसको छान के आप ये सभी प्रकार के पौधों में डाल। चौथा फर्टिलाइज़र है ओनियन पील फर्टिलाइज़र, प्याज के छिकलों का फर्टिलाइज़र। प्याज के छिकलों में जो होता है भरपूर मात्रा में जो होता है पोटेशियम, फास्फोरस और जिंक और आयरन जो होता है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसमें सल्फर जो होता है भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए जो होता है वो बहुत ही आवश्यक होता है। आप इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना के अपने पौधों को डाल सकती हैं, और या तो इसे आप प्याज के छिकलों को सुखाकर कंटेनर में भर के रख सकती हैं। 1 लीटर पानी में 2 चम्मच मतलब इसके पाउडर को डाल के आप अपने पौधों को दे सकती हैं। 8वां फर्टिलाइज़र है चावल का पानी। दोस्तों, जो हम लोग डेली चावल बनाते हैं घर में और उसको धोने के बाद क्या होता है उस पानी को हम लोग फेंक देते हैं, तो उस पानी को आप कभी ना फेंकिए, क्योंकि चावल के पानी में जो होता है कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में होता है। ये क्या होता है, ये पौधों को हरा भरा रखता है और मुरझाए हुए पौधों में ये जान ला सकता है। और ये जो क्या होता है चावल का पानी एक पेस्टिसाइड के रूम में बहुत अच्छे से वर्क करता है। आप कीड़े लगने से पहले ही इसके पानी को सप्ताह भर में आप अपने पौधों में छिड़काव कर दीजिए, तो आपके पौधों में कभी भी कीड़े वगैरह की समस्याएं नहीं होंगे और आपके पौधे जो होंगे वो बहुत ही हरे भरे होंगे। छठा फर्टिलाइज़र है ये लहसुन के छिकले। इस तरह से आप लहसुन के छिकलों को ले लीजिए और 1 गिलास पानी भर के उसमें इसको 2 दिन के लिए आप छोड़ दें। फिर इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज आप अपने पौधों में करिए, क्योंकि इसमें क्या है एक बहुत तीखी स्मेल आती है। जो अब आपके कीड़े वगैरह, फंगस वगैरह की जो भी आपके पौधों में समस्या होगी, इसको डालने से आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। तो आप ये अपने पौधों में पूरी ऊपर से आप इसको छिड़काव कर सकते हैं पत्तियों में, जिससे आपके पत्तियों में कोई भी कीड़े वगैरह की समस्याएं नहीं होगी। आप खूब सारे ढेर सारे पौधे अपने घर में लगाइए और ऑर्गेनिक तरह से खूब ढेर सारी सब्जियां उगाइए। आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।